हेलो दोस्तों। चलिए स्टूडेंट वाला में आप लोग को सभी लोग का स्वागत है ना। चलिए आपको आपको सीटेट का जो सितंबर में एग्जाम है उसका एक मॉडल पेपर लाइन जो VVI इम्पोर्टेंट है, आपको प्रीवियस में पूछा हुआ है। आपको इससे परीक्षा में कुछ सवाल देखने को मिला। चलिए दोस्तों, जो मेरा चैनल पर आए हैं जरूर एक बार सब्सक्राइब कर दें और साथ में भी लाइक भी करें और दोस्तों से शेयर करें। चलिए आगे चलते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन देखिएगा, आप लोग पढ़ के बताइएगा। आप लोग बहुत पढ़ चुके हैं, बहुत से चैनल पर जाके पढ़े हैं। पढ़ल की लिखा हुआ है, मानव आहार लिखा लिखा हुआ है। मानव आहार लोहे की कमी से होने वाला रोग है। रिकेटस होता है, रक्त अल्पता होता है, स्कर्वी होता है और ग्वाइटर होता है, घेंघा रोग होता है। आप लोग चलिए दोस्तों बताइएगा इसमें कौन सा होता है। चलिए आप लोग आंसर तो दे चुके होंगे, जरूर कमेंट में लिखिएगा। तो क्या होता है देखिए। चलिए पहले इसका बताते हैं। देखिए रिकेटस का क्या काम होता है। रिकेटस क्या होता है, वो विटामिन डी की कमी से होता है। रिकेटस जिससे हड्डी के बच्चे मुड़ जाते हैं, टेढ़ा हो जाते हैं। मनुष्य के शरीर में हड्डी की कमजोरी होती है। जब हड्डी पूरा कमजोरी के लिए क्या करना चाहिए हम लोग का, कैल्शियम खाना चाहिए और फास्फोरस भी इसलिए क्या खाना चाहिए। मांस मछली खाना चाहिए, इससे कैल्शियम मिलेगा। दूध पीना चाहिए, बादाम मूंगफली खाना चाहिए, इत्यादि। चलिए सेकेंड में देखिएगा, रक्त लोहे कमी से कुछ होता है, जानते हैं क्या होता है। रक्त एनीमिया रोग होता है। कौन होता है, एनीमिया रोग। आप लोग याद रखिएगा, जिसको कहते हैं रक्त अल्पता कहते हैं। इसमें क्या होता है विटामिन B9 आयन, विटामिन B12 की कमी होती है। आप लोग याद रखिएगा। चलिए देखिए 80 में लिखा हुआ स्कर्वी क्या होता है, विटामिन C से होता है स्कर्वी रोग। इसके इलाज के लिए क्या खाना चाहिए, इसे खाना चाहिए खाद्य खाद्य फल रसदार जूस पीना चाहिए। ग्वाइटर देखिए कहाँ होता है, मनुष्य के क्या होता है, कहते हैं घेंगा रोग, जिसको कहते हैं गलकन रोग। ये आयोडीन की कमी से होता है, जिसमें क्या होता है आयोडीन की मात्रा कम होता है। इससे सोडियम क्लोराइड का नमक खाना, जिससे घेंगा रोग आपको सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अगले क्वेश्चन क्वेश्चन में चलिए 22 में चलिएगा। आप लोग पढ़ के बताइएगा। 22 में क्या करा, दिए गए विकल्पों में से प्रोटीन का सबसे समृद्ध स्रोत कौन सा है। पहला हम देखिएगा क्या है समृद्ध स्रोत है। आप लोग ध्यान से पढ़िएगा सवाल। देखिए मेन सबसे मेन मुद्दा कुछ होता है, पूछा है प्रोटीन का सबसे समृद्ध स्रोत क्या है। आलू है, चीनी है, चावल है, सोयाबीन है। आप लोग बताइएगा। जो स्टूडेंट वाला वो आए हैं ना, आप लोग का इस तरह वीडियो मिलता रहेगा साइंस के लिए, जिससे 30 सवाल का आंसर सीटेट में आप लोग का पास या स्टेट में होने में बहुत लाभदायक करेगा। इससे चारों ऑप्शन आपको तोड़ के बताया जाएगा। चलिए दोस्तों आप लोग आंसर दे चुके होंगे। तो क्या होता है देखिए, क्या होता है प्रोटीन सोर्स, क्या होता है सबसे ज़्यादा प्रोटीन किसमें पाया जाता है, दाल में पाया जाता है। किसमें होता है, दाल में। दाल कहाँ पाया जाता है, सबसे ज़्यादा होता है मध्य प्रदेश में होता है, याद रखिए, जिसको कहते हैं MP। मध्य प्रदेश की राजधानी कहाँ पड़ता है, भोपाल। वहाँ का मुख्यमंत्री कौन है, मोहन यादव है। आप लोग याद रखिएगा। तो कौन होगा इसमें, देखिए आप देखिए यहाँ देखिए कौन होगा। आलू आलू 10 कार्बोहाइड्रेट, चीनी में क्या होता है शुगर पाया जाता है, चावल में क्या होता है ये भी शुगर पाया जाता है। इसमें सबसे ज़्यादा किसमें होगा, सोयाबीन होगा। दाल और सोयाबीन में होते हैं, तो इसमें सबसे ज़्यादा कुछ में होगा, सोयाबीन में होगा। चलिए दोस्तों तीसरा तीसरा सवाल, तीसरा नंबर देखिएगा। आप लोगों को तो ऑप्शन दिखाई पड़ ही रहा होगा। तीसरा नंबर क्या कर रहा है, आप लोग पढ़ के देखिएगा। कह रहा है पांचवों में उपस्थित हरा वर्ण जो प्रकाश संश्लेषण में हेतु आवश्यक है। देखिए देखते हैं पेड़ पौधे जाते हैं खेत में, क्या होता है, अभी धान रोपा चल रहा है, अभी खरीफ फसल का मौसम है, तो उसमें क्या होता है देखिए हरे रंग क्या होता है, वह पत्ता होता है पन्ना। तो उसमें क्या होता है, हीमोग्लोबिन होते हैं, देखिएगा मिलालिन होते हैं, कैरोटीन होते हैं कि पर्णहरित होते हैं। आप लोग बताइएगा। चलिए आप लोग दे चुके हैं। हीमोग्लोबिन किसमें पाया जाता है, जिसमें जीवित प्राणी होता है हीमोग्लोबिन होता है, मनुष्य में पाया जाता है। मेलानिन क्या होता है, त्वचा रंग के लिए, त्वचा के लिए होता है मेलानिन, त्वचा रंग आता है। केरोटिन क्या होता है, बाल और नाखून में होते हैं केरोटिन पाए। दूध में केरोटिन पाया जाता है, आप लोग याद रखिएगा। हरित किसमें पाया जाता है, पेड़ पौधे में, जिससे क्या कहता है प्रकाश संश्लेषण में हरे वर्णक के रूप में काम करते हैं। कौन होते हैं, क्लोरोफिल होते हैं। आप लोग याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 में चलिएगा, 64 नंबर में। आप लोग का दिखाई पड़ रहा होगा पूरा। क्वेश्चन चौसठ में पढ़िएगा। पौधा का वह भाग जो मिट्टी में स्थिर रखता है, समझिएगा क्या कहता है, मिट्टी में स्थिर रखता है तथा जल खनिज अवशोषित करता है। तो किससे करता है आप लोग बताइएगा। पौधा का वह भाग जो मिट्टी में स्थिर रखता है, जल खनिज अवशोषित करता है। देखिए पेड़ पौधा कहाँ से, जमीन पर, याद रखिएगा। आप लोग जल से कहाँ, जिसमें होता है जाइलम फ्लोएम होता है। जाइलम क्या होता है, जल आता है, फ्लोएम क्या होता है, खाद्य पदार्थ भोज्य
जो जड़ से लेकर धड़ से तना तक पत्तियों तक पहुंचाने का काम करते हैं दोनों मिलकर के। जिससे क्या है, पेड़ पौधा अपने भोजन स्वयं बनाते जीवित रहते हैं। चलिए बताइए, देखिए तना में होता है कि पत्ती में होता है कि पुष्प में होता है कि जड़ में होता है? आप लोग आंसर दे चुके होंगे, आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। चलिए दोस्तों, आपको बताते हैं। देखिए पौधा को भाग जो मिट्टी में स्थिर रखता है, जल खनिज अवशोषित करता है। तो कौन होगा इसमें? देखिए तना का क्या काम है, तना के क्या काम होता है? वो तना होता है जड़ से ऊपर होता है तना, उससे क्या होता है, मोटाई ज्यादा होता है, तो याद रखिएगा। पत्ती क्या होता है? पत्ती क्या करता है? सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करता है, जिससे भोजन बनाते हैं। पुष्प क्या करता है? पुष्प होता है पत्ती बाद जो पुष्प होते हैं, जो फल होते हैं, उसके बाद क्या होते हैं, फल मिलते हैं ना। और रूट जड़ क्या, इसका कोई होता है, क्या हो जाएगा? कैसे चल गया? हम्म, चलिए देखिएगा ध्यान से। तो क्या होता है, रूट जल होते हैं। क्या होते हैं? रूट जल, आपको याद रखिएगा। जल क्या करता है? जो मिट्टी से नीचे कौन होता है, जल रहता है, चाहे पौधे में हो चाहे पेड़ में हो, दोनों का एक ही कहानी होता है। जल खनिज क्या करते हैं? खनिज लवण और जाइलम फलन द्वारा क्या करते हैं, जल से लेकर तना धर तक और पत्ते तक पहुंचाने का काम करते हैं। आप लोग याद रखिएगा, जल। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा। याद आसान है, तो देखिए पर चलिए बताइए आप लोग पढ़ कर। क्या कहा, निम्नलिखित में से कौन सा संचारी रोग है? कह रहा है कौन सा संचारी रोग है, समझिएगा। अस्कर्वी है कि रतौंधी है कि मधुमेह है कि क्षय रोग है? संचारी में समझ रहे हैं कि संचारी चलता है, मतलब एक दूसरे में चल रहा है बार बार। देखिए अस्कर्वी क्या होता है, विटामिन सी से होता है, अभी बताया जैसे खाद्य फल खाने से क्या होता है। नाइट ब्लैंडर क्या होता है, रतौंधी विटामिन ए की कमी से होता है, आप लोग जानते हैं, कलर ब्लाइंडनेस होता है जो नाइट ब्लैंडर। डायबिटीज क्या होता है, मधुमेह रोग, ज़्यादा ज़्यादा शुगर खाने से, जिसको कहते हैं चीनी रोग कहते हैं, वो मधुमेह होता है। इस संचारी रोग कौन होता है? इसमें होगा ट्यूबरकुलोसिस होगा, जिसको कहते हैं क्षय रोग, आप लोग याद रखिएगा कंठस्थ में। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 चलते, ज़्यादा समय लेंगे तो ज़्यादा टाइम लगेगा। आप लोग को पूरा डिस्कस कर रहे हैं, चारों ऑप्शन बताइए रहे हैं। आप लोग ध्यान से पढ़िएगा, इससे परीक्षा में 1 से 2 सवाल जरूर लड़ने का संभावना होता है। जो मेरा चैनल आया स्टूडेंट वाला पर, एक बार जरूर सब्सक्राइब करें, साथ अपने दोस्तों शेयर करें, अच्छे से वीडियो क्वेश्चन पर इसका आंसर सही सही जवाब दे आप लोग अपने जहाँ पर बैठे हैं वहाँ पर देखिएगा। बाबा भैया का बाबा वीडियो देखिएगा दोहरा करके, आप बहुत समय वीडियो बना हुआ है। चलिए 66 नंबर चलिएगा, क्वेश्चन देखिएगा करा है। प्रकाश संश्लेषण के दौरान पौधों में मुक्त की जाने वाली गैस है। जब प्रकाश संश्लेषण होता है उसमें क्या होता है, पौधे से मुक्त गैस होते हैं, आप लोग बताइएगा। अब देखिए बाद में क्या है, ये देखिए तुलसी पौधा रहते हैं, क्या है, एक पौधा हो गया, याद रखिएगा, कोई पौधा है एकदम। क्या कर रहा है, सूर्य के प्रसार कर रहा है। प्रकाश संश्लेषण के दौरान प्रकाश संश्लेषण कब होता है, जब जब दिन के सूर्य 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 पर पौधे पड़े, उस समय क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण होता है। उसमें क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है, हाइड्रोजन होता है, नाइट्रोजन होता है कि ऑक्सीजन होता है, आप लोग बताइएगा। चलिए चारों ऑप्शन आपको तोड़ेंगे, आपको इसे सीटेट में, सितंबर सीटेट में आप लोग, हम भी तैयारी कर रहे हैं, हम भी सीटेट दे देंगे, आप लोगों का आसान बुझाएगा। चलिए हमको पूरा याद आता है, प्रकाश दौरान मुक्त की जाती है। देखिए एक बात समझिएगा, पौधा क्या होता है, जब सूर्य का प्रकाश पड़ता है तो उस समय भोजन बनाते हैं, तो दिन में बनाते हैं, रात में नहीं बनाते हैं पेड़ पौधा। जब सूर्य का प्रकाश पत्ते पड़ता है उस समय क्या होता है, उसमें क्या करते हैं, पौधे या पेड़ दोनों बात है। जब पौधे तो पौधे पर हम चलते हैं, दोनों की एक ही कहानी होता है। पौधे क्या करते हैं, पका देते, क्या करते हैं, पत्ती से क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस लेते हैं दिन में, और ऑक्सीजन गैस छोड़ते हैं। तो कहता है मुक्त, मुक्त होने क्या होता है, छोड़ना होता है। तो मुक्त कौन करता है, ऑक्सीजन करता है, आप लोग याद रखिए, कौन होगा कह रहे हो, तो ऑक्सीजन गैस छोड़ते हैं। इधर रात में क्या करते हैं, पेड़ पौधे उल्टा काम करते हैं। पौधे रात में क्या करते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ते हैं। देखिए रात के जाइएगा आप लोग, एग्जाम्पल जाइए तो पेड़ पर, पीपल पे जाइए, कोई जब मोटा पीसेगा बरगद जाइए, वहाँ पर क्या रात के आपको गर्म लगता है, क्यों लगता है, क्योंकि वहाँ कार्बन डाइऑक्साइड गैस का किया होता है, गर्म गैस होता है। देखिए वायुमंडल में ऑक्सीजन 21% पाया जाता है, याद रखिए। कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% लिखता है, लेकिन अब धीरे धीरे 4 हो रहा है, गर्मी ज़्यादा बढ़ रहा है, इस कारण क्या हो रहा है, 4 हो रहा है, आप लोग यार। नाइट्रोजन के क्या काम है, पेड़ पौधे को हरियाली करते हैं, हाइड्रोजन गैस अलग चीज है, वायुमंडल पाए जाते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन चलिएगा, क्वेश्चन नंबर 7 चलिएगा। 7 ध्यान से पढ़िएगा, अब आंसर बताइएगा। बिरिक की वह क्रियात्मक इकाई जो रक्त निस्यादित क्या कहलाती है, निस्यादन करता है जो बिरिक, बिरिक को किसको कहते हैं, किडनी कहते हैं। देखिए पढ़िएगा, द फंक्शन यूनिट ऑफ किडनी फिल्टर ब्लड इज कॉल्ड, मैंने कहता है जो ब्लड को फिल्टर करता है उसको क्या कहते हैं, किडनी, उसको क्या कहते हैं हम लोग बताइएगा। तो क्या कहते हैं, नेफ्रॉन कहते हैं, बिरकाणु कृपाणु का तंत्रिका कहते हैं, बिरिक कहते हैं। तो बिरिक वही हो गया तो क्या कहते हैं, जो खून को जो क्या कहते हैं, निष्पादित या सफाई करते हैं किडनी से, क्या कहते हैं, उसको कहते हैं नेफ्रॉन कहते हैं, या इसको नेफ्रॉन कहते हैं, जब विकलाणु। तंत्रिकाणु क्या हो गया, तंत्रिका तो नहीं पाया, विकलाणु क्यों चलता है, वही किडनी पाया था, लेकिन मेन उससे कम साफ करते हैं, निष्पादित करते हैं नेफ्रॉन, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए 68 नंबर के पढ़ लीजिए इंग्लिश में। करा बीच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फिजिकल चेंज, करा है भौतिक परिवर्तन कौन, करा निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक परिवर्तन है, इंग्लिश पर हम बता दिए हैं।
चलिए अब आगे देखिएगा कौन है इसमें। चलिए आप लोग पढ़ के बताइएगा। निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक परिवर्तन, एक पूछेगा रासायनिक परिवर्तन भौतिक परिवर्तन, एक क्वेश्चन इसमें साइंस में आते हैं, आप लोग याद रखिएगा। आंसर नंबर सवाल है, बताइएगा। कह रहा है भौतिक भौतिक में क्या होता है, जो चीज़ से जल रहा है, फिर जिसे देखिए एग्जाम्पल हैं, वो जैसे बल्ब है, बल्ब जल रहा है, अभी जला रहे हैं आप लोग रूम में, फिर बल्ब फिर बना के फिर उसी को प्रयोग कर रहे हैं बार बार। वही चीज़ को क्या कहते हैं, जैसे पानी गर्म करेंगे खोलेगा, फिर ठंडा हुआ फिर पानी बन जाएगा, तो क्या होगा, जल का उबालना क्या हो गया, बॉइलिंग ऑफ वाटर। जब खौला रहे हैं एकदम क्या हुआ, वो खौला तो कुछ हुआ, भौतिक परिवर्तन होता है। तो होता है बहुत, देखिए दूध का फटना कुछ रासायनिक केमिकल होता है, लोहे में जंग लगना है। जब लोहे में जंग लगता है क्या होता है, उस समय लोहा क्या होता है, भारी हो जाता है, देखें तो तौल के देखिएगा। कागज जल जाना, देखो जो कागज जल जाएगा वो कागज फिर बनेगा नहीं बनेगा, जिससे क्या होगा, रासायनिक हो जाएगा, केमिकल हो जाएगा, जिसे खेल में लेंगे उससे क्या होगा, घात बनेगा। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं, 69 नंबर देखिएगा आप लोग, गौर से ध्यान से देखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सी धातु कम ताप पर द्रव अवस्था में रहती है, समझिएगा, द्रव अवस्था में रहती है, धातु पूछता है। ताम पारा होगा, एल्युमिनियम होगा, ताम लोहा होगा, तामा होगा, आप लोग ध्यान से बताइएगा। तो देखिए कई कम ताप पर क्या होता है, धातु में कुछ होता है, पारा होता है, एगो क्या होता है, एगो होता है ब्रोमीन होता है, जो आधात होता है, कुछ होता है उसको कहते हैं बी आर। पारा मरकरी, कुछ होता है एच जी होता है, क्या होता है, एच जी, याद रखिएगा। एल्युमिनियम का अलग का विद्युत का सुचालक होता है, लोहा क्या होता है, आयरन होता है, तांबा में कहते हैं कॉपर, अलग चीज है। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं, 70 नंबर, 70 नंबर देखिएगा आप लोग। जब कोई आम किसी छात्र के से क्रिया करता है तो बनने वाला उत्पाद होगा। ठीक है, जब किसी क्षार आम्ल के साथ अभिक्रिया क्रिया करता है तो केवल जल बनेगा, कि लवण हाइड्रोजन बनेगा, लवण तथा जल बनेगा, और केवल गैस बनेगा। तो क्या बनता है, क्षार से अभिक्रिया करेगा, लवण बनता है, क्या समय वाटर बनेगा, कौन बनेगा, आंसर इसका सी हो जाएगा, करेक्ट, याद रखिएगा। क्या हो जाएगा आंसर नंबर इसका, सी हो जाएगा, आप लोग याद रखिएगा। चलिए 71 नंबर चलते हैं सवाल पर। निम्नलिखित में से कौन सा धातु जो धातु से जो प्राप्त प्राकृतिक रेशा है, प्राकृतिक दो होता है, कृत्रिम रेशा होता है, प्राकृतिक रेशा होता है। आगे जो की होगा, जब प्राकृतिक से उत्पन्न होता है। चलिए आप लोग बताइएगा। देखिए जूट होता है कि ऊन होता है, कपास होता है कि नायलॉन होता है, प्राकृतिक समझिएगा ध्यान से। प्राकृतिक कौन होता है, ऊन होता है। जिसे देखिए ऊन कहाँ से मिलता है, जिसे भेड़ के से ऊन मिलेगा बुल काटने से। कॉटन क्या होता है, कृत्रिम होता है, नायलॉन भी कृत्रिम होता है, जूट भी कृत्रिम होता है। जो प्राकृतिक रेशा है जो, ठीक कहता है, निम्नलिखित में कौन सा जंतुओं से प्राप्त प्राकृतिक रेशा, जंतु कौन होता है, ऊन होता है। जूट होता है जो खेती होता है, कपास खेती, नायलॉन क्या होता है, चमड़ा से बनता है, याद रखिएगा, ये अलग चीज हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, 72 नंबर। देखिए क्या है, लगता है नंबरिकल दिया होता है, एक कार 1.5 घंटे में 90 किलोमीटर चलती है, तो उसकी औसत चाल की निकालें। चलिए आप लोग निकालिएगा औसत चाल क्या होगा। औसत चाल बराबर की होता है, स्पीड बराबर कहता है दूरी बता समय, तो दूरी कितना दिया है, 90 किलोमीटर दिया हुआ है। अब बताओ कितना होगा, 1.5 दिया हुआ है। यहाँ कटेगा कितना है, जीरो आएगा, ये कटेगा 5 6 का 90, तो कितना होगा, 7 बचेगा। कितना होगा, 7 किलोमीटर प्रति घंटा आवर होगा, कौन होगा, आंसर नंबर सी होगा, आप लोग याद रखिएगा। चलिए आप लोग देख लिए होंगे कैसे फॉर्मूला होगा। अस्सी की होता है दूरी बता समय, तो वही लिखे डिस्टेंस बता टाइम। डिस्टेंस दिया है 90 किलोमीटर, और घंटा दिया है 1.5 घंटा, मिनट देता था फिर कुछ और आंसर आता। चलिए घंटा दिया है, पूरा पूरी कट गया है, तो कितना होगा, 7 किलोमीटर प्रति आवर होगा, 72 का आंसर। चलिए आगे चलते हैं, 73 नंबर चलिएगा, न्यूमेरिकल में कुछ और क्या बताएं। चलिए आप लोग क्वेश्चन दिखाया होगा, निम्नलिखित में से कौन सा असंपर्क बल है, असंपर्क में समझ रहे हैं जो, जिसे संपर्क नहीं होता, असंपर्क। घर्षण बल, घर्षण में क्या होता है, संपर्क होता है जो। घर्षण घर्षण होगा कि डिब्बा धकेलने के समय होगा, पेशीय बल होगा कि चुंबकीय बल है, ठीक है, असंपर्क बल। तो असंपर्क जिससे क्या होता है, जिससे कोई भी वस्तु संपर्क में आता है। घर्षण बल देखो, घर्षण चलते हैं तो क्या घर्षण लगता है जमीन पर, तो बल लगता है। डिब्बा धकेलते समय उसमें भी घर्षण लगता है ना, उस संपर्क में रहता है। पेशीय बल, जिससे मनुष्य को एक काम कर रहा है किसी सामान तो उसमें भी बल आता है। चुंबकीय बल क्या है, उसमें कोई घर्ष वो संपर्क में नहीं आता है, वो खाली लोहा और
चुंबक आते हैं ना, तो क्या होगा, चुंबकीय बल इसका सही हो जाएगा, करेक्ट आंसर। कहाँ भाग गया जी? क्या होगा, आसमान का कौन होगा, चुंबक बल होगा, चुंबकीय बल, ऑप्शन नंबर डी होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, 74 नंबर साइंस में। चलिए 74 नंबर पर क्या कहा है, किसी दिए गए बल द्वारा लगाए गए दाब को बढ़ाया जा सकता है। क्वेश्चन बढ़ाया जा सकता है, जिस क्षेत्रफल पर वह कार्य करता है उससे बढ़ाया जाता है, जिस क्षेत्र में वह कार्य करता है उससे घटाकर क्या होता है, लगाए गए बल का घटाकर होता है, क्षेत्रफल को अपरिवर्तित रखकर। आप लोग बताइएगा कौन सा आंसर होगा 74 नंबर का। ठीक है, किसी दिए गए बल द्वारा लगाए गए दाब को बढ़ाया जा सकता है, किस बढ़ाया, जिस क्षेत्र पर वह कार्य करता है उसे घटाकर क्या होता है, दाब बढ़ाया जा सकता है, जहाँ काम होता है उसको घटाकर दाब हम इसका आंसर कौन होगा, बी होगा, कोई आप लोग याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन देखिए 75। आप लोग चलिए क्वेश्चन दिखाई पड़ रहा होगा। ठीक है, अवतल दर्पण को दाढ़ी बनाने के दर्पण के रूप में प्रयोग किया जाता है, क्योंकि यह ऐसा प्रतिबिंब बनता है जो होता है, ए में दिया है चेहरे के पास सीधा बड़ा होता है, बी में है उल्टा सदैव छोटा होता है, डी में सी में है सदैव वस्तु बराबर आकार होता है, डी में है सदैव आभासी एवं छोटा होता है। आप लोग बताइए कौन सही होगा। पैटर्न नंबर कौन होगा। ठीक है, अवतल दर्पण दाढ़ी बनाने में क्या लगता है, अवतल दर्पण होता है, आप लोग याद रखिएगा। डॉक्टर देखने के लिए अगर माइक्रोस्कोप क्या होता है, अवतल दर्पण होते हैं, आप लोग याद रखिएगा। आपके अथी निकट दृष्टि दोष के लिए कौन होता है, अवतल लेंस होते हैं प्रयोग, इहो याद रखिएगा। दाढ़ी बनाने समय प्रयोग होता है क्योंकि प्रतिबिंब जो बनता है वो क्या होता है, क्या होता है, चेहरे के पास होना सीधा एवं बड़ा बनता है। देखिए आप लोग देखिए माथा पीछे जब बैठे हैं सलून, क्या होता है, लगता है बड़ा मूरी दिखाई पड़ रहा है, लेकिन होता है मूरी क्या होता है, छोटा होता है। याद रखिएगा, क्या तो चेहरे के पास हो रहा है सीधा एवं बड़ा बनता है। आप लोग ऑप्शन में कौन होगा, करेक्ट हो जाएगा, ये हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 76 चलिएगा। 76 आप लोग पढ़िएगा, क्या हम पढ़ते हैं, प्रकाश का एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे में जाते समय मुड़ना कहलाता है, परावर्तन कहलाएगा, वन विपेक्षण कहलाएगा, विवर्तन की अपवर्तन कहलाएगा। आप लोग बताइएगा। ठीक है, प्रकाश का माध्यम जो दूसरे माध्यम जाते हैं तो मुड़ना होता है, मुड़ना में क्या होता है, मुड़ जाता है, क्या कहते हैं, मैंने मुड़ना में अप हो जाता है, मैंने आप में क्या होता है, अपवर्तन होता है, कौन होता है, और जो पार हो जाएगा वो क्या होगा, प्रकाश में परावर्तन होगा। वन विपेक्षण क्या होता है, इंद्रधनुष से बनते हैं, आप लोग याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 77 चलिएगा, ज़्यादा समय नहीं लेंगे। इस क्वेश्चन कराना पूरा है ना, समय अच्छा लगेगा। ध्वनि का तड़त्व किस पर निर्भर करता है, बताइएगा। द पिच ऑफ ए साउंड डिपेंड ऑन इट्स। ध्वनि का तड़त्व किस पर निर्भर करता है, चाल पर करेगा, स्पीड पर, एप्टीट्यूड प्रायाम पर, लाउडनेस पर, प्रवृत्ता पर, फ्रीक्वेंसी में आवृत्ति पर करेगा। आप लोग बताइएगा किस पर करेगा। चलिए आप लोग का 20 सेकंड देते हैं, आप लोग आंसर अपने कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। 77 का। ठीक है, ध्वनि तत्व किस पर करता है, निर्भर करता है, फ्रीक्वेंसी करता है, जानते हैं। देखिए चाल क्या होता है, ध्वनि का निर्माण में सबसे ज्यादा अधिक चाल होता है, एप्टीट्यूड होता है, दोनों अलग कहानी है। तो इसमें किस पर करेगा, आवृत्ति पर निर्भर करता है कि कितना उसका, जैसे कि देखिए जब देखिएगा बसा समय ट्रेन चलता है बहुत दूर में, आवाज आता है, लेकिन जब सीटी लगता है जैसे ट्रेन लगता है मेरा घर पर चल रहा है, उसका कुछ ही आता है, फ्रीक्वेंसी आता है, वहां से आवृत्ति आते तरह तो आते हैं। तो आप लोग याद रखिएगा। चलिए 78 नंबर पढ़िएगा आप लोग। क्या करा है, विद्युत परिपथ को तोड़ने में पूरा, देखिए आप लोग डेली सब काम करते हैं घरेलू में, लाइन बत्ती का, वही सब क्वेश्चन पूछा हुआ है। देखिए क्या करा है, विद्युत परिपथ तोड़ने में पूरा करने हेतु प्रयुक्त युक्ति है, तार है एकदम, सेल है, स्विच है, बल्ब है। इसे विद्युत विद्युत परिपथ को क्या करते हैं, हम लोग करंट को तोड़ते हैं, जिससे क्या होता है, बल्ब बुझ जाता है। अच्छा जब जब उसमें जब जोड़ते हैं परिपथ तो क्या होता है, बल्ब जल जाते हैं, विद्युत बल्ब। आप लोग बताइए कौन होगा सही। देखिए देखिए देखिए, तार का क्या काम, तार होता है एक स्थान से दूसरे स्थान में करंट पहुंचाने का काम करता है तार, अरे भाई कहाँ चल गया यार। तार के क्या करता है, पहुंचाने का काम करता है। सेल में बैटरी क्या करता है, ये होता है रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। स्विच का मेन ही इसका आंसर कौन होगा, स्विच। स्विच क्या करता है, लाइन को परिपथ को तोड़ता है और जोड़ता है। जब स्विच लगा देंगे क्या होगा, परिपथ तोड़ने या पूरा करने में काम करता है। बल्ब के क्या काम है, बल्ब के काम है जलना है, प्रकाश करता है, ये करता है। बल्ब का क्या काम है, विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। चलिए इतना बता दिए हैं, आप लोग समझ गए होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन चलिएगा, 79 क्वेश्चन।
आप लोग भी अच्छे से पढ़िएगा और जवाब दीजिएगा। इसका हम सोल्यूशन पूरा कर रहे हैं, आप लोग देख रहे होंगे कि कैसन क्लास चल रहा है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का नवीनीकरणीय स्रोत है? ये इम्पोर्टेंट सवाल है साइंस का लिए। कढ़ाई नवीकरणीय नहीं समझिए, होता है ऊर्जा होते हैं दो प्रकार होते हैं, नवीकरणीय होता है अनवीकरणीय। नवीकरणीय होते हैं जो कभी करे वैसा ऊर्जा जो कभी समाप्त नहीं होता, नवीकरणीय कहलाता है। दूसरा होते हैं अनवीकरणीय। अनवीकरणीय वैसा संसाधन जो जो सीमित समय के लिए उपलब्ध हो, उसे यहाँ अनवीकरणीय संसाधन कहते हैं। जैसे देखिए, कोयला होगा आंसर, नवीकरणीय दोनों परिभाषा अब बताइएगा आंसर। कोयला होगा, पेट्रोलियम होगा, प्राकृतिक गैस होगा कि सौर ऊर्जा होगा? आप लोग इसका उत्तर दीजिएगा। नवीकरणीय दोनों पे बात बता दी है, एग्जाम्पल यहाँ दिया हुआ दोनों का, आप बताइएगा। इसका देखिए नवीकरणीय क्या होता है, क्विक बताएं, वैसा ऊर्जा जो कभी कभी समाप्त नहीं होता है। जैसे देखिए सौर ऊर्जा, इसका आंसर कौन होगा? सौर ऊर्जा जो कभी समाप्त होगा ना, नहीं होता है, कभी समाप्त नहीं होता है। जिसे जानते हैं, जो कहते हैं सोलर, देखिए सौर ऊर्जा जब छत पर लगाने क्या करता है, धूप से क्या करता है, प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है सोलर प्लेट। उससे हम क्या करते हैं, बैटरी चार्ज करते हैं, दिन के बल्ब, पंखा, डीसी फैन चलाते हैं। हम अपना घर में भी प्रयोग करते हैं, डीसी सोलर सौर ऊर्जा को, आप लोग याद रखिएगा। देखिए सोलर प्लेट में क्या होता है, सिलिकॉन का तार लगे होते हैं, ये भी याद रखिएगा। जिसको जिसको क्या होता है, सेमी कंडक्टर उसको कहते हैं हम लोग। देखिए कोयला क्या होगा, कोयला सीमित समय खत्म हो जाएगा। कोयला पाया जाता है कोलकाता में है, रानीगंज में और झारखंड में पाया जाता है, झरिया में। पेट्रोलियम कुछ ही है, मुंबई हाई में पाया जाता है। प्राकृतिक गैस भी पेट्रोलियम से बनता है, इसका भी पार्ट है पेट्रोलियम का। ये तीनों क्या है, तीनों है ना सीमित समय के लिए है। क्या है, लिमिट है एकदम, कि कभी भी समाप्त हो सकता है एकदम। जानबे करते हैं, अभी तो लड़ाई चल रहा था, गैस की कितना दिक्कत हो गया, तेल के महंगा हो गया सरकार। ये क्या है, सीमित समय के लिए उपलब्ध है, कभी भी खत्म है। लेकिन सौर ऊर्जा क्या होता है, सौर ऊर्जा हुआ, पवन ऊर्जा है, ज्वारीय ऊर्जा हुआ, ये सब सब ये कभी समाप्त नहीं होगा धरती पर। इसको क्या कहते हैं, नवीकरणीय स्रोत कहते हैं। आप लोग याद, नवी तीनों क्या हुआ, कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, केरोसिन हो गया, ये सब क्या हो गया, सोना चांदी ये सब हो गया है, अनवीकरणीय स्रोत हो गया। आप लोग याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 80 चलते हैं, क्या कह रहा है। देखिए पूरा अपना जितना याद है, हम पूरा अपना जोर से आपको बता रहे हैं कि आप लोग का पूरा अच्छे से याद हो जाए। चलिए 20 क्वेश्चन हो गया है, अब बाकी 10 क्वेश्चन पैरालॉजी का आएगा साइंस के, उसके भी अच्छा से डिस्कशन करेंगे। जो मेरे चैनल पर आए हैं स्टूडेंट वाला, जो एक बार सब्सक्राइब कर लें, दोस्तों के साथ शेयर करें। चलिए दोस्तों, पढ़िए 80 नंबर क्या कह रहा है। कह रहा वह प्रक्रिया जिसके द्वारा जल वाष्प से बदलकर वायुमंडल में ऊपर उठता है कहलाती है। कह रहा वह प्रक्रिया जिसके द्वारा जल वाष्प में बदलकर वायुमंडल में ऊपर उठता है कहलाती। कहते जल वाष्प बनता है ना, क्या कहते हैं, वायुमंडल जाता है ऊपर, उसको क्या कहते हैं? आप लोग बताइएगा। बाष्पीकरण कहते हैं, बाष्पीकरण कहते हैं, निष्क्रियण कहते हैं, संघनन कहते हैं। उसको देखिए, जब देखिए कहते हैं कढ़ाई में जब पानी खौलाते हैं तसला में, तो क्या करता है, भाप बनकर क्या होता है, बाष्पीकरण होता है। क्या होता है, इवेपोरेशन होता है, क्या हो जाता है, वायुमंडल पहुंच जाते हैं, ऊपर उठता है, तो क्या कहता है, ये कहना कि यार ये तरीका कभी कभी भाग जाता है इधर उधर। चलिए, स्मार्ट बोर्ड नहीं, अभी उतना पैसा नहीं लगा सकते, लेकिन कभी लगाएंगे तो आप लोग देखिएगा मेरा क्लास अच्छे से। तो क्या होता है, इवेपोरेशन तो बाष्पीकरण होता है। वाष्प अलग चीज, निष्पादन अलग चीज है। निष्पादन में क्या होता है, फिल्टर होता है। देखिए फिल्टर क्या होता है, पानी को छानना होता है, अशुद्ध को शुद्ध करते हैं हम लोग। कंडेंसेशन में क्या, संघनन क्या होता है, जैसे देखिए बादल जमा हो गया पानी का था, क्या होता है, ऊपर बाष्प बनकर संघनन होता है। जब गर्मी होता है तो क्या होता है, वर्षा जब होने लगता है, क्या होता है, संघनन के माध्यम से बारिश होता है। आप लोग याद रखिए, इसका आंसर कौन होगा, बाष्पीकरण होगा, करेक्ट। चलिए आप लोग का पैरालॉजिक सवाल आ गया है। ये सबसे खतरनाक पूछता है, आप लोग का ध्यान से समझिएगा, पढ़िएगा। चलिए 80 नंबर 81 नंबर सवाल पढ़िएगा, पैरालॉजी अच्छी आ गया, पैरालॉजी है, पैरालॉजिकल इशू है। ये 10 नंबर ही पूछता है, साइंस में, मैथ्स में भी आता है, साइंस में आता है। पहिया क्या कर रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा विज्ञान केवल तथ्यों का समूह मानकर प्रक्रिया के रूप में सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है? कौन सा है सब, देखिए विद्यार्थी बोर्ड पर लिखते नियम उतारते हैं, अच्छा ठीक है। विद्यार्थी प्रक्षेपण प्रयोग निष्कर्ष निकालते हैं। विद्यार्थी पाठ्य पुस्तक परिभाषा याद करते हैं, कि विद्यार्थी वैज्ञानिकों के नाम याद करते हैं। अब क्या आप लोग पढ़ के बताइएगा क्या होगा इसका आंसर। चलिए आपको चार ऑप्शन समझाते हैं, देखिए। विद्यार्थी बोर्ड पर लिखे नियम उतारते हैं, जब लिखेंगे वो नियम तो उसका क्या होगा, सर्वोत्तम हो सकता है, रूप दर्शाता है, केवल तथ्यों पर नहीं हो सकता है। हाँ, विद्यार्थी प्रक्षेपण द्वारा प्रश्न को प्रयोग निष्कर्ष एवं निकालते हैं, फिर खुद विद्यार्थी खुद करना चाहिए। बोर्ड पर नहीं, क्या टीचर लिखेगा तब बच्चा उतारते हैं बोर्ड पर से, तू नहीं होगा। विद्यार्थी क्या करें, जब अपने खुद विद्यार्थी करके सीखते हैं, चाहे प्रयोग द्वारा सीखते हैं, लैब में जाते हैं, तो क्या होगा, उससे अच्छा निकाल जाते हैं। इसका आंसर कौन होना चाहिए, बी होना चाहिए। बी में पूरा पूरा विद्यार्थी के रूप में काम करा है। देखिए अल्लाह विद्यार्थी पाठ पुस्तक परिभाषा, परिभाषा यार रट्टा मार नहीं करना है, रट्टा मार कभी भी नहीं करना है। तो विद्यार्थी वैज्ञानिक नाम भी याद करना है, कि रट्टा मार नहीं करना है, समझना है। साइंस क्या कहता है, समझने के लिए कहता है।
रट्टा मारिएगा तो आप लोग का याद नहीं होगा। इसका सही आंसर कौन है ना? बच्चा क्या करते हैं विद्यार्थी अपने द्वारा सीखते हैं और प्रक्षेपण करते हैं, प्रयोग करते हैं, उससे ज़्यादा सीखने को मिलता है कोई चीज़ के। साइंस क्या है, लैब में जाइएगा तो ज़्यादा सीखने में मिलता है, थ्योरी से उतना नहीं सीख पाता है। तो मेन मेन सबसे अच्छा बात कौन कर रहा है? बी कर रहा है, तो बी सही होगा इसका इसका करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 82 नंबर चलिएगा। 82 लगता है एनसीएफ वाला दिया है सवाल, ये भी अच्छा कोई सवाल दिया है। आप लोग पढ़िए क्या करा है। एनसीएफ 2005 के अनुसार उच्च प्राथमिक स्तर पर विज्ञान इस प्रकार पढ़ाया जाना चाहिए कि, आप लोग बताइएगा क्या होगा 82 नंबर का। देखिए विद्यार्थी समय बचाने के लिए हेतु प्रयोग करें ना, ठीक है। बी में दिया है विद्यार्थी औपचारिक परिभाषा नियम शीघ्र रट्टा, देखो रट्टा मारेगा, रट्टा नहीं मारना है, सीखना समझना है, प्रयोग जो समझना है। फिर लिखा है विद्यार्थी वास्तविक परिघटना अपने स्थानीय परिवहन से जुड़े। विद्यार्थी मुख्य संख्यात्मक बात पर ध्यान दे प्रश्नों पर। आप लोग अब पढ़ के बताइए इसका क्या आंसर होगा। एनसीएफ 2005 के अनुसार उच्च प्राथमिक स्तर पर विज्ञान इस प्रकार पढ़ाया जाना चाहिए कि, कैसे पढ़ना चाहिए? 2005 में क्या कहा था कि किससे विज्ञान बच्चा अच्छे से सीखेगा, समझेगा और उस पर विचार करेगा। तो क्या है, बच्चा खुद अपने करके सीखना चाहिए, अपने डूइंग डूइंग अपने लर्न करना चाहिए, अपने लाइफ में अपने प्रयोग करना चाहिए। टीचर क्या करता है, एक सहायक होता है जिसको मदद करता है करने में, लेकिन खुद बच्चे को खुद करना, टीचर नहीं करना चाहिए, बच्चे करेगा तो ये जाकर सीखेगा। तो 82 में क्या होगा, आप लोग आंसर बताइएगा। देखिए तो 82 में देखिए क्या कर करा, विद्यार्थी समय बचाने हेतु प्रयोग करना चाहिए, बच्चे नहीं, बचाना नहीं चाहिए, गलत बात दिया हुआ है। विद्यार्थी औपचारिक परिभाषा एवं नियम रट्टा नहीं मारना, ये भी गलत है। हाँ देखो सी में क्या करा है, विद्यार्थी वास्तविक परिघटना अपने स्थानीय पर्यावरण मंजूर है, हाँ ये तो वो ठीक करा है। साइंस क्या करता है, अपने स्थानीय आसपास से सीखता है ना वास्तविक परिघटना। डी में कहा विद्यार्थी मुख्यतः संख्यात्मक प्रश्नों को ध्यान दे। प्रश्न ध्यान नहीं देना है तो उससे क्या समझेगा उस सतह पर, प्रश्न ध्यान नहीं देना है तो क्या करना है, वास्तविक परिघटना पर स्थानीय पर्यावरण से जुड़ना है विद्यार्थी को। चलिए क्वेश्चन नंबर 83 में चलिएगा। कोई कोई कड़ा क्वेश्चन नहीं पूछता, आप लोग खाली ध्यान से देखिएगा, सब बात बन जाएगा। 83 में देखिए क्या करा है ऑप्शन। ठीक है, एक विद्यार्थी वस्तुओं के संग्रह में सजीव एवं निर्जीव सम्मोहित करता है। कह रहा विद्यार्थी कुछ वस्तु में एवं सजीव करता है एवं निर्जीव सम्मोहित करता है। कह रहा मुख्यतः प्रयुक्त प्रक्रिया कौशल है। पहला में निष्कर्षण है, पूर्वानुमान है, बी में, सी में वर्गीकरण, चौथा में मापन है, मेजरमेंट है। आप लोग चलिए बताइएगा कौन सही इसका आंसर होगा 83 नंबर का। ठीक है, जीव संग्रह करता है सजीव और निर्जीव सम्मोहित में। तो देखिए जब दो भाग बचा नीचे से जो कुछ क्या होगा, निष्कर्षण नहीं है, पूर्वानुमान नहीं होगा, वर्गीकरण क्या हो सकता है, मेन ही मुद्दा क्या हो सकता है, वर्गीकरण हो सकते हैं, क्या हो सकते हैं, वर्गीकरण होता है। क्या करता है, दो भाग में बांटा है सजीव और निर्जीव में। तो क्या करा है बच्चा, विद्यार्थी संग्रह कर रहा है किसके बारे में, सजीव बारे में, निर्जीव बारे में पढ़ रहा है। तो इसमें किसमें ज्ञान होता है, किसमें ज्ञान नहीं होता, तो क्या करेगा, वर्गीकरण करेगा। आप लोग याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 84 नंबर चलिएगा। तो छोटा कर लेते हैं साइज, इसका दिखाई नहीं पड़ेगा। हाँ देखिए 84 में पढ़िए, बहुत अच्छा क्वेश्चन दिया हुआ है। कह रहा है, अनेक बच्चे मानते हैं, मैंने अनेक बच्चे क्या, एक से अधिक बच्चे बात कर रहा है। कह रहा है कि पौधे जड़ों द्वारा मिट्टी अपना भोजन लेते हैं। पौधे क्या कर रहा है, मिट्टी से क्या करता है, अपना भोजन लेते हैं। इस भ्रांति से निपटने का सर्वोत्तम तरीका क्या है, एकदम समझिए। पहला में दिया है उन्हें सही तथ्य को बताकर रेखांकित करें। बी में दिया है विद्यार्थियों द्वारा प्रयोग द्वारा रूपरेखा बनाकर या प्रक्षेपण पौधों में कई भोजन कैसे बनाते हैं, ठीक है। सी में है उनके प्रकाशन से परिघटना रतबाना रहेगा, रतबाना नहीं रहेगा, ये इशू गलत हो जाएगा। भ्रांति, डी में दिया भ्रांति को उच्च कक्षा तक अनदेखा करना, अनदेखा भी नहीं करना चाहिए, तो इशू लगता है पकड़ा जाएगा कौन इसका सही होगा। तो देखिए क्या करना है, पढ़िए क्वेश्चन करा फिर। अनेक बच्चे पौधों द्वारा जड़ मिट्टी द्वारा करते हैं, मिट्टी से सीखेगा बच्चा लोग। कहा भांति निपटना सर्वोत्तम तरीका है, उन्हें तथ्य बताकर रेखांकित करना नहीं, ये भी गलत है, रट्टा नहीं मारकर रेखांकित नहीं करना। विद्यार्थी द्वारा प्रयोग, हाँ देखो विद्यार्थी खुद प्रयोग करेगा, रूपरेखा बनाकर बनवाकर या प्रक्षेपण करना कि पौधे में देखो पौधे में भोजन कैसे बनाते हैं, हाँ हाँ ये नंबर करेक्ट होगा। कौन होगा आंसर, इसका बी होगा। सी में करा देखिए बताते हैं उनके द्वारा प्रकाश परिभाषा रचना, परिभाषा रचना नहीं है, समझना है ना। भांति देखो दी में भांति को उच्च कक्षा तक अनदेखा, अनदेखा भी नहीं करना है, देखना भी चाहिए थोड़ा बहुत। चलिए क्वेश्चन में चलिए 85 में चलिएगा। कोई कड़ा सवाल आता है पेडोलॉजी में, खाली कोई कहता है, आप लोग अच्छे से पढ़िएगा, सब बन जाएगा पेडोलॉजी का, समझने का फिर। 50 में क्या करा, विद्यार्थियों से प्रयोग में जो वास्तव में प्रक्षेपित वही अंकित कराने का मुख्य कारण है, भले ही वह अपेक्षित परिणाम से भिन्न हो, या कि देखिए पहला दिया उपयोगी रसीद कार्य पूरा करेगा, विद्यार्थी पाठ्य पुस्तक उतार सके, वैज्ञानिक द्वारा ईमानदारी साक्ष्य प्राप्ति समान विकसित हो, सभी को समान अंक मिले।
चलिए आप लोग चारों में ऑप्शन देखिए कौन आंसर सही होगा इसका प्रोजेक्ट। अब देखिए क्या करा, फिर से क्वेश्चन पढ़ते हैं। कह रहा विद्यार्थी द्वारा प्रयोग जो वास्तव में प्रक्षेपित अंकित करने का मुख्य कारण है, भले ही अपेक्षित परिणाम भिन्न हो, ये मैं का प्रयोग द्वारा शीघ्र पूरा करना, शीघ्र नहीं करना चाहिए, आराम से करना चाहिए। शीघ्र नहीं करना चाहिए, क्या करना चाहिए, आराम से करना चाहिए। बी में कह रहा विद्यार्थी पाठ्य पुस्तक उत्तर उतार सके, ये भी नहीं करना है, उतारना नहीं, समझना है मैंने एकदम। डी में क्या कर रहा है, देखिए पढ़िए, वैज्ञानिक द्वारा वैज्ञानिक कार्य में ईमानदारी और 60% सम्मान विकसित हुआ, ये देखो सही करा। वैज्ञानिक क्या करेगा, ईमानदारी से कार्य करेगा और सम्मान विकसित करेगा। सभी को सम्मान मिले नहीं, सभी को कैसे सम्मान मिल सकता है, कोई बच्चा पढ़ने तेज होता है, कोई कमजोर होता है, सभी को नंबर समान अंक नहीं मिल सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 86 नंबर चलिएगा, 4 क्वेश्चन आप बचा हुआ है, इसका भी पूरा कर देते हैं आप लोग का। आप लोग को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। एक बार जरूर चैनल को सब्सक्राइब दोस्तों से शेयर करें। सीटेट के लिए साइंस का 30 क्वेश्चन लाए हैं एकदम, जिसमें 20 को साइंस रहेगा, 10 को पैथोलॉजी साइंस का, जिसमें बच्चे द्वारा क्या करें, बच्चे जब याद रखेगा, बच्चे पर खुद अपने करके सीखेगा तो ये इसका सही बनेगा। चाहे लैब में जाएगा, चाहे अपने 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 जज करेगा, अपने प्रयोग करेगा, वही इसका आंसर होता है पैथोलॉजी का, साइंस में, याद रखिएगा। 86 में करा है, किसी विद्यार्थी की प्रयोग करने की योग्यता आंकने हेतु निम्नलिखित सर्वाधिक उपयुक्त उपकरण कौन सा है, आप लोग बताइएगा। जांच सूची द्वारा प्रयोग के दौरान विद्यार्थी का प्रक्षेपण, सिद्धांत बहुविकल्पीय परीक्षा, वैज्ञानिक के नामों पर मौखिक प्रश्नोत्तर, विज्ञान के मार्ग पर लिखिए निबंध। अब इसमें देखिए 4 नंबर बताइए क्या होगा सही। फिर से क्वेश्चन पढ़ते हैं, किसी विद्यार्थी के प्रयोग द्वारा योग्यता आंकने हेतु अपने जो योग्यता था सर्वाधिक उपयुक्त उपकरण कौन सा है। देखिए जांच सूची द्वारा प्रायोगिक कार्य के दौरान विद्यार्थी प्रक्षेपण, देखिए मेन तो इंपॉर्टेंट सवाल यही दे दिया है एकदम, मेन एकदम कि जांच सूची बनाएगा विद्यार्थी दौरान, क्या करेगा, अपने प्रायोगिक द्वारा मैंने लैब में प्रयोग करेगा, जांच करेगा प्रक्षेपण के कि सही है कि नहीं, उस पर एकदम सर्च करेगा। इस कहो तो लगता है यही होगा यह नंबर, विद्यार्थी खुद अपने कर रहा है। सिद्धांत बहुकल्पीय परीक्षा नहीं, बहुकल्पीय परीक्षा में बच्चा नहीं सीखेगा। वैज्ञानिक नाम पर मौखिक प्रश्न, मौखिक करेगा तो क्या सीखेगा वैज्ञानिक बारे में। विज्ञान के महत्व पर निबंध लिखे, इसमें कोई भी रुचि नहीं, बच्चा अपने खुद नहीं कर रहा है एकदम, उसमें कुछ नहीं देखा था। आंसर कौन सा होगा, ये नंबर होगा करो। चलिए 87 नंबर चलिएगा आप लोग। 87 नंबर पड़ेगा, यह शिक्षक पूछता है, शिक्षक में हम लोग शिक्षक भी हैं, क्या बच्चा से पूछते हैं सवाल। यदि हम इस पौधे को एक सप्ताह अंधेरी अलमारी में रखें तो क्या होगा, और क्यों इस प्रश्न का मुख्यतः किसे प्रोत्साहित करेंगे, प्रोत्साहित करेगा। करा एक शिक्षक पूछता है, ये पौधों को एक सप्ताह के लिए अंधेरा में रखना है, दिमाग के पौधा क्या करना है, रूम में बंद करना है, अंधेरा कमरा में। वही भाषा रटना है, अच्छा रटना नहीं, फिर वही दिया लर्निंग। रटन पुनः स्मरण करना नहीं, पूर्वानुमान तर्क करना है, या पुस्तक से नकल करना है, कौन सही होगा 87 का, आप लोग बताइएगा। देखिए परिभाषा रटना ये इशू गलत होगा, इसको काट देते हैं, कोई भी रटना नहीं, बच्चा को समझना अंडरस्टैंडिंग करना है। रतन तो पुनः स्मरण, पुनः स्मरण रटना नहीं, भी गलत है। पुस्तक से नकल, पुस्तक नकल इसमें क्या करेगा, अंधेरी में रखेंगे पौधा, इसमें क्या है, पूर्वानुमान तर्क, ये सही हो सकता है। कौन होगा इसका आंसर, सी होगा, प्रिडिक्शन ऑफ एंड रीजनिंग। क्या करेंगे, अनुमान लगाएंगे कि पौधा अंधेरी में क्या होता है, मुरझाता है कि सूखता है कि खिलता है एकदम, वही देखना। जब वो वहाँ धूप के प्रकाश में पड़ेगा तो क्या होगा, अंधेरी अलमीरा में पौधे क्या होगा, क्या होगा, उसका विकास कम होगा तो क्या होगा, उसको आप पूर्वानुमान तर्क लगाएंगे, क्या बच्चा विद्यार्थी देखेगा क्या कर रहा है एकदम, कि उसमें कितना दिन बढ़ता है कितना घटता है। चलिए क्वेश्चन 88 नंबर चलिएगा, अच्छा समय लग गया है। 88 में पढ़िएगा, ये भी आसान है जो विद्यार्थियों को विद्यालय में मैदान, देखिए पढ़िएगा, विद्यार्थियों को विद्यालय के मैदान, मैदान होता है कि पौधे ईंटे एवं मिट्टी पर क्षेपण भ्रमण पर ले जाना किसके उपयोग का उदाहरण है, याद रखिएगा। तत्कालीन पर्यावरण अधिगम का रूप है, बीम है, प्रयोगशाला में विज्ञान के एकमात्र स्थल रूप है, परीक्षा शिक्षण के रूप है, पाठ्य पुस्तक एकमात्र संसाधन है। आप लोग बताइए कौन इसमें सही होगा। 88 नंबर आप लोग आंसर दीजिएगा। समझिए क्या करा है, कहा जब हम किसी बच्चे को विद्यालय में जब पढ़ते हैं, उसको मैदान में क्या कर ले जाते हैं, पौधे कीट के बारे में बताते हैं, भ्रमण पर ले जाते हैं, उसको उसके उपयोग के बारे में समझाते हैं। तो वहाँ क्या समझाते हैं बताते हैं, देखिएगा। तत्कालीन पर्यावरण अधिगम संसाधन, हाँ देखिए तत्कालीन वहाँ पर क्या हो रहा है मैदान में, वो समझाते हैं। तो आंसर में इसका करेक्ट कौन हो जाएगा, ये नंबर जाएगा, 88 का कौन होगा, ये सही कर रहा है। तत्कालीन क्या करते हैं, हम उसको बारे में समझाते हैं, बताते हैं कौन कौन कीड़ा क्या है, मिट्टी क्या होता है। प्रयोगशाला का विज्ञान एकमात्र स्थल नहीं, खाली प्रयोगशाला में बच्चा नहीं सीख सकता है, खाली एकमात्र नहीं, एकमात्र इसी ये रहेगा गलत हो जाएगा। परीक्षा का शिक्षण उपकरण के रूप में,
इसमें क्या मतलब है? ये तो फील्ड में जा रहा है बच्चा, एकदम मैदान में जा रहा है। पाठ पुस्तक मात्र संसाधन नहीं, खाली पाठ पुस्तक बच्चा नहीं सीख सकता। जब तक वहाँ प्रैक्टिकल नहीं करेगा साइंस में, जब तक सीख ही नहीं सकता है नहीं। अब रहेगा कौवा काला था, कौवा देखने लगेगा कैसे नहीं बाहर में, तो कैसे होगा? तो चलिए क्वेश्चन हमारा 88 नंबर चलिएगा, या 39 नंबर आप लोग बताइएगा। दो क्वेश्चन बता कर रहा है। ऐसी कक्षा कह रहा है, ऐसी कक्षा को प्रकाश अंगों के पाठ पढ़ाते समय जिसमें एक बर्नार्ड विद्यार्थी शिक्षक को चाहिए। रंगों का पाठ पढ़ते समय जिसमें बर्नार्ड विद्यार्थी, जिसमें क्या दिखाई नहीं पड़ेगा बर्नार्ड विद्यार्थी, समझिएगा। क्या होगा? विद्यार्थियों कक्षा को छोड़ने का कहना होगा। अच्छे बी में दिया विद्यार्थियों को इस पाठ को से छूट देना से चाहिए। सी में रंगों के साथ लेबल प्रतिरूप बनना प्रयोग करना चाहिए। डी में अवधारणा है बताने के लिए रंग का निर्भर पर रहना चाहिए। आप लोग देखिए कौन सही होगा इसका। 89 का पेरोलॉजी। अब देखिए क्या कर रहा है, जब पढ़ाते समय क्या है, विद्यार्थी को रंगों का पाठ पढ़ा रहे हैं टीचर। तो रंग के क्या कुछ ही उसका है, रंग के कुछ ही है उसका बर्नार्ड भी विद्यार्थी का। विद्यार्थियों का कक्षा नहीं छोड़ना चाहिए, गलत बात है। ऐसे बच्चा सीखेगा कैसे? तो विद्यार्थियों को इस पाठ से छूट भी नहीं देना चाहिए, उसको रोक के रखना चाहिए भाई। इसी में दिया हुआ रंगों के साथ लेबल प्रतिरूप वर्णक का प्रयोग करना चाहिए। हाँ, लेबलिंग भले कर सकते हैं, उससे क्या होगा, जल्दी बच्चा सीखेगा एकदम कि देखो ये रंग इतना लेवल का, ये रंग इतना लेवल का, ये रंग इतना लेवल का चल रहा है एकदम। अवधारणा बताने हेतु केवल रंगों पर निर्भर, केवल जिसी आगे जिसी खत्म हो जाए, केवल नहीं आना चाहिए रंगों पर। क्या होगा, उसमें बहुत सारे रंग होते हैं एकदम, खाली एक ही रंग कैसे हो जाएगा केवल? तो ऐसे आंसर कौन होगा सही? सी नंबर हो जाएगा, आप लोग याद रखिएगा। चलिए 90 नंबर चलिएगा, लास्ट प्रश्न आपको है। चलिए लास्ट प्रश्न देखिएगा, लास्ट है उसके बाद आज का सेशन समाप्त है। अपने अगले वीडियो साइंस के लेके आएंगे। कक्षा में मानव पाचन तंत्र के प्रतिरूप में सर्वाधिक उपयुक्त कौन है एकदम? मान कोई चित्र बनाया है, कहना मानव पाचन तंत्र बनाया, उसका प्रतिरूप सर्वाधिक उपयुक्त कौन होगा एकदम? आप लोग बताइएगा। देखिए ये में दिया केवल प्रदर्शन हेतु अलमीरा में रखना। अच्छा बी में विद्यार्थियों अंगों की व्यवस्था संबंध में कल्पना सहायता करना। सी में अंगों का नाम और विद्यार्थी का स्मृति जांच करना। डी में दिया है समस्त चर्चा एवं प्रश्न का स्थान लेना। आप लोग इसका सही जवाब दीजिएगा। चलिए इसको छोड़ते आप लोग कमेंट में दीजिएगा जवाब। जो चलिए बताते हैं, आप लोग का नहीं बन पाएगा तो कौन होगा? देखिए पढ़िएगा कई कर रहा है, पाचन का प्रतिरूप होना सर्वाधिक होता है, कैसे होगा? केवल प्रदर्शन हेतु अलमीरा नहीं, अलमीरा के बात नहीं होना चाहिए उसमें, खत्म। प्रदर्शन कैसे करेंगे? हाँ बी में लगता है, बी लगता है कुछ लंबा मुद्दा है। विद्यार्थियों को अंगों का व्यवस्था एवं संबंध की कल्पना सहायता करना चाहिए। हाँ ये करना चाहिए। क्या होगा जब हम उसका विद्यार्थी अंगों की व्यवस्था करेंगे, संबंध के बारे में बताएंगे, कल्पना अपने स्वयं विद्यार्थी बता टीचर बताइए, बच्चा अपने देखेगा कि हाँ मेरा पेट कहाँ होता है, पाचन तंत्र कैसे की पचता है, खाना अपना खा के देखें तो क्या होगा, बेहतर होगा। जिसका आंसर कौन होगा? बी नंबर बेहतर कर रहा है। कहाँ गया जी? भाग गया उधर। इसका सही आंसर कौन होगा? बी हो जाएगा। आंसर करेक्ट कौन हो जाएगा? बी नंबर हो जाएगा। डी सी में करेगा अंगों के नाम की विद्यार्थी स्मृति जांच करना। अंगों का नाम कुछ ही करेगा, जब तक प्रैक्टिकल नहीं करेगा उस पर रिव्यू उतना कोई जवाब नहीं है। कह समझ चर्चा एवं प्रश्न का स्थान लेना। स्थान नहीं लेना है, इस पर प्रश्न लेने नहीं है। इसको क्या करना है? अंगों के बारे में संबंध के बारे में कल्पना करना, सहायता प्रदान करना चाहिए, ये करना चाहिए। चलिए दोस्तों आज का सवाल यहीं तक रहा। मेरा चैनल पर आए स्टूडेंट वाला पर जरूर एक बार सब्सक्राइब कर। सेशन कैसा लगा आप लोग कमेंट में लिखिएगा। जय हिंद, जय बिहार। चलिए आज का सेशन है, थैंक यू, धन्यवाद।